सभी को राम राम, नमस्कार। अभी का जो विषय है बहुत गंभीर विषय, राष्ट्र के लिए भी एक खतरा का विषय है। वो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण हम बहुत सुनते हैं सब में, लेकिन महिला सशक्तिकरण माने क्या है? किसको बोलेंगे जो महिला सशक्तिकरण हो गया शिक्षित होने से वो अपने पाँव के ऊपर आर्थिक विकास के पथ पर वो सशक्ति हो जाएगा? यदि ऐसा होता था, शिक्षित हो गया, आर्थिक विकास भी हो गया, तो आज हमारे देश के हजार हजार किशोरी युवती महिला ट्रैफिकिंग के माध्यम से बाहर जा रहा है, उसको बेच दे रहा है। भारत के बाहर विभिन्न हमारे देश के विभिन्न बड़े बड़े शहर में उसको बेच दे रहा है और उसके द्वारा गलत काम कर रहा है और उसके जीवन नष्ट हो रहा है, दुर्विषह हो रहा है। वो एक बार जब जाते हैं कभी भी वापस नहीं आते हैं। ऐसा समस्या हमारे देश भर नारी सुरक्षा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ऐसा तो बहुत साल से हजार हजार वर्षों साल से भारत के सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, संस्कृति को नष्ट करने के लिए तो प्रयास चल रहा है, और उसके साथ साथ हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार करना, उनको बेच देना, उनको दासी बना के रखना, उसको हत्या करना, ये रोज का जिनिस है। तो नारी सशक्तिकरण तब हम बोलेंगे जब सर्वांगीण विकास होगा और वो अपना स्वयं अपना सुरक्षा के बारे में उसका क्षमता निर्माण होगा। वो दूसरे को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इतना सक्षम जब हो जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि हमारे देश के महिला सशक्तिकरण हो गया। परिसंख्यान के पीछे हम नहीं पड़ेंगे। आप लोग जानते हैं, हर रोज़ मैं भी देखा, तथ्य देखा विभिन्न, हर रोज़ हजार हजार ऐसे महिला किसी के साथ मुस्लिम लड़का के साथ जा रहा है और वो उसको विभिन्न जगह के बेच दे रहा है। एक तो लाभ जिहाद उसके माध्यम से जा रहा है, प्यार के जाल में फंसाकर हमारे महिलाओं को वो ले जाते हैं, नौकरी देने के लालच देकर ले जा रहा है। लिव इन जो आजकल हो रहा है कि रिलेशनशिप बिना शादी में हम रहेंगे, और जब एक साथ रहेंगे और जब उनको लगता है कि अभी शादी करना है तो उसके ऊपर जब प्रेशर डालते हैं तो क्या करते हैं? हम पेपर में देखा है झारखंड का उदाहरण, एक पहाड़ी जनजाति लड़की को वाहन टुकड़ा करके उसको हत्या किया, वाहन टुकड़ा कर दिया। दिल्ली के नज़दीक में भी एक घटना हुआ। ऐसा बहुत घटना है जो आते नहीं है, ये हो रहा है। अरे कहाँ से होता है? शुद्ध लाभ जिहाद के माध्यम से नहीं, विभिन्न ब्यूटी पार्लर, स्पोर्ट्स क्लब, जिम, बहुत सारी जगह से ऐसे हर समय हर रोज़ हमारे लड़कियाँ गलत रास्ते में जा रहा है। एक दिक ईसाईकरण, मुस्लिमकरण चल रहा है, उसके साथ साथ ये लाभ जिहाद सारा देश भर जाल में फंसाकर और हमारे लड़की उनके पीछे पीछे जाते हैं। उनको एक बार भी मन ये नहीं होता है कि हम इसके साथ जा रही हूँ, कौन हमारे शत्रु है, कौन हमारे मित्र है, उसका कुछ जानकारी भी नहीं है, सजगता भी नहीं है। इस गंभीर विषय है, सबको विचार करना है। एक गंभीर विषय को देखकर विचार करके गत 31 जुलाई जशपुर में 2023 जशपुर में हम कुछ बहनों, अखिल भारतीय संगठन मंत्री हमारे अतुल जी के साथ हम लोग बैठे थे, विचार विश्लेषण किया। इसमें दो पक्ष आया कि एक तो है कि जो लड़की जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं, लेकिन जब पुलिस की सहायता से व किसी के सहायता से जब वो आते हैं तो उसको समाज में नहीं लेते हैं, अपना परिवार भी नहीं लेते हैं। उसका ठिकाना होता है सरकारी होम, और हम लोग जानते हैं सरकारी होम में भी उसका शारीरिक शोषण भी होता है। तो उसको समाज में
पुनर्स्थापन करना है, उसको शारीरिक मानसिक ठीक करके उसको पुनर्स्थापन करना है। और एक पक्ष है क्या ना, ये जो हजार हजार लेकर जा रहा है वो जाने के पहले उसको रोकना, वो ना जाए किसी की प्रलोभन से, वो नहीं जाए, इसके लिए भी, इसको रोकने के लिए भी प्रयास करना। और इस तब संभव होगा जब सारी समाज, जब एक समाज में जागरण आएगा, इसके बारे में सचेतन होगा, तब इस समस्या का समाधान हो सकता है। और जागरण बोलने से ही तो जागरण होता नहीं है, जागरण तो कोई आयाम नहीं है, वो है एक प्रक्रिया, लगातार प्रक्रिया, एक प्रोसेस अंदर से जाना पड़ेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2-4 साल 5 साल भी लगता है। तो इसके लिए क्या करना है? एक तो जो हमने बोला कि हमारे जहाँ जहाँ हमारे अनुकूलता है, माने हम कार्यकर्ता मिलेगा, ऐसा 4-5 प्रांतों में पीक पॉइंट ठीक करना, और वहाँ पर 5-6-7 महिलाओं को वहाँ पर एक टीम खड़ा करना, उसमें महिला, लेडी डॉक्टर, अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, प्रोफेसर, पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर, विभिन्न वेलफेयर डिपार्टमेंट से कोई महिला ऑफिसर, ऐसे 5-6 महिलाओं के ग्रुप खड़ा करना। और जो लड़की वापस आएगा उसको एक सहायता केंद्र करके, नहीं तो किसी की परिवार में यदि हो सकता रख के उसका शारीरिक मानसिक सब कुछ ठीक करके उसको अपना पा के ऊपर, आर्थिक स्तर पर अपना पा के ऊपर खड़ा करके समाज में पुनर्स्थापन करा, उनके समाज की मूल स्रोत में उसको पुनर्स्थापित करना एक काम हो सकता है। और एक टीम खड़ा करना है बोलने से खड़ा नहीं होगा। इसके लिए हमारे लगातार संपर्क करना चाहिए, बार बार संपर्क, हमारे अधिकारियों के बातों से आ रहा है, संपर्क संवाद जितना घनिष्ठ, जितना मजबूत होगा उतना ही हमारे ऐसा कार्यकर्ता, हमारे टीम खड़ा हो सकता है। तो इसके लिए ये सब विषय को तथ्य लेकर, विषय को बोलने के लिए, समाज के विभिन्न ये सब जगह में बोलने के लिए भी एक ग्रुप खड़ा करना चाहिए, जो विषय समाज के विभिन्न स्तर पर, समाज के विभिन्न मनुष्य के पास जाएगा, उनके साथ बातचीत करेंगे, लगातार संपर्क रखेंगे, आदान प्रदान के बाद उनको भी मन में आएगा ना ये हमको करना चाहिए, तो तब एक टीम गठन हो सकता है प्रांतों में, और इसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। और रोकने के लिए, उसके लिए भी एक हमारे समाज में जागरूकता आना चाहिए। और इसके लिए भी हमारे जो ये है कि हमारे अब कन्या छात्रावास है, कन्या छात्रावास को शक्ति केंद्र बनाकर हम एक काम कर सकती हूँ। विभिन्न कन्या छात्रावास उस वहाँ पर भी ये विषय के ऊपर उनको सावधान करना, उनको बोलना, तुम्हारे शत्रु क्या है, तुम्हारे मित्र भी क्या है, कहाँ से तुम्हारे जीवन खतरा में जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स उनके साथ बातचीत करना। हमारे जो बाल संस्कार केंद्र, बहुत सारी बाल संस्कार केंद्र है, बाल संस्कार केंद्र के जो प्रमुख है उनको भी इकट्ठा करके ये विषय के ऊपर बातचीत करना, उनको भी ये विषय पूरा जानकारी देना, तथ्य देना, जानकारी देना, वहाँ पर भी एक यूनिट हो सकता है। हमारे श्रद्धा जागरण केंद्र भजन मंडली महिला ही चलाते हैं, वो भजन मंडली में भी ये बात, भजन मंडली में भी कुछ समय में ये बात रखना, वहाँ से भी प्रमुख जो चलाते हैं उनको भी इकट्ठा करके ये विषय के ऊपर जानकारी देना, सारी डिटेल्स देना, वहाँ पर भी उसके द्वारा भी काम हो सकता है। हमारे बहुत बाल संस्कार केंद्र चलता है, एकल विद्यालय चलता है, शिशु शिक्षा केंद्र चलता है, वो में सभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 95% महिला चलाते हैं। वहाँ से भी प्रमुख लोगों को लेकर, महिला को लेकर इकट्ठा करके 1 दिन का 2 दिन का वर्ग इसके विषय पर रखना और उनको सजग करना। उन्होंने भी अपना जहाँ चलता है वो गांव में भी इसके बारे में सबको समझाना, बोलना, ये भी होता है। शहर के भी नगरीय भी महिला है बहुत, उनको भी ये विषय में सजग करना, उनको भी हमारे एक टीम गठन करके परिवार प्रबोधन, ये भी एक काम कर सकते हैं। हमारे जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जनजाति कॉलेज, जनजाति विश्वविद्यालय, वहाँ पे बहुत जनजाति लड़की पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत करना, संवाद करना,
नियमित जाना आना, उनके विश्वास अर्जन करना, उनके साथ फ्रेंडशिप करना, तो उनमें से ग्रुप करके छुट्टी के समय, समर वेकेशन, पूजा के छुट्टी के समय गांव में उनको 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए भेजना। जब ये विषय उनके दिमाग में आ जाएगा तो उनको भी याद, उनको भी मन में ऐसा विचार आएगा कि ये तो हमारे देश का, हमारे समाज का, ये हमारे बहन का ये विराट खतरा है, ये इसको हम लोग के तरफ से भी हमारे जनजाति क्षेत्र में जागरण आना चाहिए, सचेतन करना चाहिए। इसके बाद ये भी कर सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक गांव में गए थे, एक प्रांत में गांव में गए थे। तो गांव में जाने के बाद एक संथाल जनजाति के माँ हमारे पास बहुत रोए थे कि 3 साल हो गया उनके लड़की एक मुस्लिम युवक के साथ चले गए, शादी करके गए, लेकिन 3 साल हो गया, वो कभी भी वो आज तक भी उसका कुछ खोज नहीं है, वापस भी कभी नहीं आया। बोला पुलिस डिपार्टमेंट में गए थे, बोला गया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद बोला नहीं मिलेगा, नहीं, कोशिश किया, मिलता नहीं है। मैं आसपास का 2-4 परिवार के महिलाओं को बुलाया कि आप जानते हैं जे ये घर के लड़की चले गए और वापस नहीं आया। हाँ जानती तो है, तो इसके लिए चिंता नहीं होता है? क्या चिंता करेंगे, उसका समस्या है, वो चिंता करेगा। हमारे क्या है, ऐसा है हमारे समाज कि किसी के बारे में चिंतन करना, किसी के बारे में सोचना, किसी के समस्या के बारे में समवेदना जानना, कि सहयोगिता करना, ये प्राय उठ गए, ये खत्म होने लगा। ऐसा आज हो गया, सब एकला परिवार हो गया। हाँ, तो इसके कारण मेरे बहुत बुरा लगा कि एकदम नॉर्मली सहजता से बोल रहे हैं, वो उनका समस्या है, हम लोग क्या करेंगे। ऐसा भी एक जलपाईगुड़ी जिला में गए थे, प्रवास में गए थे, वहाँ पर भी एक माँ ने आके बोला कि हमारे लड़की चले गए मुस्लिम के साथ, उसका कुछ, वो कभी भी वापस नहीं आया। 1-2 बार फोन किया, पैसा भेजा, एक दिन उसका फोन आया, वो बहुत रोने लगा, माँ मुझे बचाओ, बहुत कष्ट, बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर। लेकिन मैं बहुत पुलिस डिपार्टमेंट पे गया, बहुत सारे लोगों के पास गया, आज तक कोई सहायता नहीं किया, आज तक उसका स्ट्रेस है। वो माँ का आंसू मैं सचक में देखा। ये है हमारे समाज का चित्रों कि जिनका विपद होगा वो उनको ही सब कुछ करना है, लेकिन आदर्श जो है उसको सहयोगिता नहीं मिलेगा। ये है हमारे समाज का चित्र। लेकिन इसके लिए हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे पेपर में, हम लोग की शुद्ध देखेंगे, हमारे कर्तव्य नहीं है। वनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है, समाज सेवी संगठन है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है। हम समाज का काम कर रही हूँ, हमारे समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण का काम कर रही हूँ। तो इस बारे में हम जो सब उपस्थित है, सबको गंभीरता से एकदम सीरियसली चिंतन मंथन करना चाहिए कि एक कैसे रुकेंगे। कब ये दिन आएगा जो एक भी लड़की, एक भी किशोरी हमारे विधर्मी के साथ नहीं, कुछ लालच से वो नहीं जाएगा, उसके पीछे नहीं जाएगा, उसके जीवन को खतरा में नहीं डालेंगे। ये कैसे, कब आएगा, ये कैसे आएगा? ये है हमारे सबका, यहाँ पर जो उपस्थित है समाज के सभी लोगों का ये फर्ज है, महिला पुरुष सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि हमारे देश के, हमारे समाज के लड़की को बचाने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए ये हमारे फर्ज बनता है। इसके लिए हमारे जो छोटा सा इकाई महिला समिति गांव-गांव में है, उसको सक्रिय करना काल भी विषय है। अतुल जी भी बोला, जे ग्राम समिति, जिला समिति के सक्रिय करना, विकास खंड की समिति को सक्रिय करना, हमारे महिला समिति भी है, प्रांत समिति भी है। इसको सक्रिय, जब सक्रिय होगा तब ए काम शुरू होगा। तो ग्राम जो है हमारे ग्राम महिला समिति को सक्रिय करना चाहिए। उनके लिए समय समय पर लगातार जाना है। युवती चेतना शिविर, किशोरी विकास केंद्र देश भर सभी गांव में, सभी जिला में, सभी प्रांतों में करना चाहिए। किशोरी विकास केंद्रों में सप्ताह में 1 दिन की 2 दिन
वहाँ पर भी इसके बारे में नानान विषय के सचेतनता करना और उसके बारे में सजग करना कि तुम्हारे मित्र कौन है, तुम्हारे शत्रु कौन है, तुम्हारे खतरा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ से आ रहा है, कैसे तुमको बचना है, इसके बारे में उनको क्लास लेना, कुछ बोध कथा के माध्यम से, कुछ कहानी, छोटे छोटे कहानी के माध्यम से, जो सत्य कहानी है उसके माध्यम से, गल्प के माध्यम से उनके मन में, उनको दिमाग में घुसाना कि क्या करना है, हमारे कैसा जीवन बिताना है, कहाँ से विपद आ रहा है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है। ऐसे ही हम लोग सारा देश भर चेतना शिविर कर रहे हैं। इसके भी हमारे मूल्यांकन करना चाहिए कि चेतना शिविर के माध्यम से शुद्ध सब विषय में जानकारी देना और नए नए कार्यकर्ता विस्तार निकालना ये एकमात्र काम नहीं है। समाज में लड़कियों का अंदर में कितना अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने समाज के बारे में कितना उनका श्रद्धा है, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपरा, उस हमारे जिस भारतीय जीवन पद्धति, हमारे परिवार पद्धति, परिवार की रीति रिवाज के बारे में कितना श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है, कितना उसके बचाने के लिए उसका मन में एक कट्टरता जन्माते हैं। इसके बारे में भी हमारे जब हम विषय रचना करेंगे तो इसके बारे में भी ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और ये विषय रखना चाहिए उसके सामने। इसके लिए हमारे जो केरला स्टोरी, कश्मीरी फाइल्स, ये दिखाना चाहिए कि केरला में क्या हो रहा है, क्या आतंकवादी तैयार कर रहा है, क्या संतरासवादी लड़की को लेकर, हमारे हिंदू लड़की को लेकर जाते हैं जोर जबरदस्ती, लालच में लेकर जाकर उसको संतरासवादी कर रहा है। और हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे समाज को, हमारे धर्म संस्कृति को रक्षा करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमारे देश की लड़कियां को, महिला को ही वो लगा रहा है। देखिए ये जो मुस्लिम, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा का भी अपना अंदर में धर्म के, अपना धर्मों के बारे में, अपना शत्रु के हिंदू के बारे में कितना घृणा है उनके अंदर में। कैसे पैदा हुआ बच्चे, 5 साल का लड़के लड़की को मद्रासा, एक एक मद्रासा, एक एक संतरासवादी का जन्म देता है। मद्रासा में उनके दिमाग में घुसाता है कि तुम्हारे धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म, और हिंदू काफिर है, हमारे शत्रु है, उसको वध करना, हत्या करना, उसको नष्ट करना, उसके समाज को, उसको राष्ट्र को नष्ट करना ही है हमारे कर्तव्य है। तो एक एक संस्तासवादी तैयार हो जाता है। हमारे भी इसके सोचना चाहिए। हमारे बाल संस्कार केंद्रों में, हमारे एकल विद्यालय में, हमारे शिशु शिक्षा केंद्र में, हमारे कन्या छात्रावास में ये सब विषय के ऊपर डायरेक्ट नहीं, धीरे 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 उनके अंदर में एक घुसाना चाहिए। ये हमारे परिवार प्रबोधन के माध्यम से कि क्या धर्म क्या है, धर्म को श्रेष्ठ कैसे बोलते हैं, धर्म के ऊपर कैसे श्रद्धा हो, धर्म चले जाएगा तो संस्कृति चला जाएगा तो क्या होता है, इसके बारे में हमारे परंपरा, रीति रिवाज, एक एक रीति रिवाज के पीछे वो कुसंस्कार नहीं है, उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी होता है, उसका महत्व होता है। तो उसके बारे में भी जानकारी देना, उनके दिमाग में जागरूकता आना, और इसके लिए गांव के महिलाओं को भी जागृत करना हमारे कर्तव्य है। कहे कि घर से संस्कार होता है, घर में माँ ने सब संस्कार देता है, इसलिए ग्रुप इसलिए लगातार जो हम बताया, लगातार ग्रुप करके, टीम गठन करके जाना, गांव में जाना, छोटे छोटे बैठक करना, दरकार तो सेमिनार करना, कुछ वर्ग करना, लगातार ये विषय के ऊपर बोलना। ये जब हम बोलेंगे, हमारे जो खतरा है, ये जब हम बोलेंगे, प्रयोजन हो तो युवा कार्य, महिला कार्य को एक साथ मिलाकर, कार्यकर्ता सब मिलकर भी ये काम हम करना पड़ेगा। कहे कि हमारे युवा पीढ़ी के ऊपर इतना खतरा है, तो यदि प्रयोजन होगा
तो गांव गांव में युवा समिति, छोटे बच्चे 15 साल का, 20 साल का, कहे कि उसका टारगेट 12 से 22 साल का लड़की, ऐसे लड़की को लेकर छोटा छोटा ग्रुप बनाना। एक बार बंगाल के जलपाईगुड़ी में चेतना शिविर के माध्यम से ऐसे हम ग्रुप खड़ा किया था, गांव गांव में 8-10 लड़की का ग्रुप। उसका काम था सारा अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पूरा गांव को नजरदारी में रखना। कोई आते हैं कि बाहर के, कोई आते हैं कि कुछ कर रहे हैं कि फेरियाला वो मुस्लिम है ना हमारे हिंदू है, ये सारी सजग करने का काम बहुत अच्छा फल दिया था, लेकिन अभी वो नहीं है, बंद हो गया। तो ऐसे युवा छोटे छोटे युवा समिति भी हमारे तरफ से करना चाहिए। तो वो युवा समिति को भी ऐसे जागरूक करके उसके काम में लगाना है। तो ऐसा एक काम बहुत गंभीर विषय, एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, इसका चेन बहुत लंबा है, लेकिन हमारे मन में पीड़ा होना चाहिए, हमारे दिल में आग होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्र भारत में भी, पराधीन भारत में जो हो गया, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी आज महिला का सुरक्षा नहीं है। आज हम लोग चिंता करती हूँ कि कैसे लड़की को सुरक्षित रखेंगे, कैसे उनको ठीक ढंग से उनका जीवन ठीक करेंगे। तो आज भी ये है। तो इसके लिए समाज के, पूरा समाज में समाज के लोग मिलकर एक मन, एक प्राण, एक लक्ष्य, एक निष्ठा लेकर लगातार इसके लिए हमारे काम करना है। कल हमारे अधिकारी ने बोले थे, रामदत्ता जी बोले थे कि लाखों सीता का हरण हो रहा है, हनुमान तुम जागो। आज हनुमान स्वरूप समाज को पूरा जागृत होना चाहिए। यदि हम ऐसे प्रयास करेंगे, जागरण आनेंगे, तो हमारे विश्वास है कि इस जो इशू है, ये जो समस्या है, उसको हम निश्चित रूप पे इस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।